Welcome all of you. Today we will discuss about different units of volume, masses, distance and area. First we will discuss about different units of distance. Different units of distance. First unit of distance we will discuss about astronomical unit. Astronomical यूनिट, जिसको हम खगोलीय दूरी भी बोलते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.495 into 10 raised to power 11 meter, and we can write this also 14.95 crore kilometer. This astronomical unit, वन astronomical unit है जो इसको डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन भी कहा जाता है. ये होती है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इसके बाद जो डिस्टेंस की अगली यूनिट है जिसे बोलते हैं लाइट ईयर. लाइट ईयर हिंदी में बोले तो प्रकाश वर्ष. लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष. जो वन लाइट ईयर होती है वो 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 15 मीटर के इक्वल होती है. और जो ये लाइट ईयर होती है, टू मेजर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. एक साल में लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही लाइट ईयर बोलते हैं. जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है उसको डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन भी बोलते हैं. तो हम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बोल सकते हैं 14.95 करोड़ किलोमीटर. उसके बाद हम जो यूनिट देखेंगे जिसको बोलते हैं पर सेकेंड. अगली डिस्टेंस की जो यूनिट है उसे बोलते हैं पारसेक. वन पारसेक, जो एक पारसेक होता है वो होता है हमारा 3.08 इंटू 10 रेज टू पावर 16 मीटर के इक्वल, या फिर 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है पार सेकेंड. जो पार सेक होता है वो मेजर करता है डिस्टेंस ऑफ स्टार्स. जो हमारे स्टार्स होते हैं उनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पार सेक यूज किया जाता है. और वन पार सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 रेज टू पावर 16 मीटर, या फिर 3.26 लाइट ईयर. उसके बाद जो यूनिट हम देखने वाले हैं उसे बोलते हैं कॉस्मिक ईयर. कॉस्मिक ईयर, जो कॉस्मिक ईयर होती है वो 25 करोड़ ईयर के इक्वल होती है. 25 करोड़ ईयर के इक्वल होती है. और क्या होता है ये कॉस्मिक ईयर होता क्या है? ये सोलर सिस्टम के द्वारा, सोलर सिस्टम जिसको हम सौरमंडल बोलते हैं, सोलर सिस्टम के द्वारा अपनी गैलेक्सी कौन सी है? जो हमारे सोलर सिस्टम है उसकी गैलेक्सी है मिल्की वे. उसके अराउंड एक
राउंड पूरा करने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए कितनी दूरी तय की, उसको बोलते हैं 1 कॉस्मिक ईयर। और वो 1 कॉस्मिक ईयर किसके इक्वल होते हैं? 25 करोड़ ईयर के इक्वल होता है। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। जैसे 1 इंच, 1 इंच होता है जो हमारा, वो होता है 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जो 1 इंच है 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और 1 फुट होता है जो, वो हमारा 12 इंच के इक्वल होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। फिर आता है हमारा 1 यार्ड, जिसको हिंदी में गज भी बोलते हैं, जो होता है 3 फीट के इक्वल, 3 फीट या 0.914 मीटर के इक्वल होता है। 1 यार्ड 3 फीट या फिर 0.914 मीटर के इक्वल होता है। उसके बाद आता है हमारा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के इक्वल। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के इक्वल। उसके बाद आता है हमारा माइल। 1 माइल होता है जो हमारा, वो होता है 1.6 किलोमीटर के इक्वल। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर के इक्वल। और फिर आता है हमारा 1 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल वो होता है हमारा 1.852 किलोमीटर के इक्वल। 1.852 किलोमीटर के इक्वल होता है। जो नॉटिकल माइल होता है ये समुद्री दूरी ज्ञात करने के लिए, या समुद्री दूरी की यूनिट है, समुद्री दूरी के लिए यूज होता है जो नॉटिकल माइल होता है। इसके बाद आता है हमारा 1 फर्मी। 1 फर्मी होता है जो हमारा 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, जो एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के काम आता है। फर्मी, जो फर्मी के अंदर परमाणु त्रिज्या मापी जाती है, परमाणु त्रिज्या को फर्मी के अंदर मापा जाता है। और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। जो डिस्टेंस की एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। और उसको डिनोट करते हैं ए। और जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है जो हमारा 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। और जो 1 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ को मेजर करने के काम आता है। वेवलेंथ को मेजर करता है एंगस्ट्रॉम में। वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। ये है हमारी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। अब हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया पढ़ेंगे, जो क्षेत्रफल की डिफरेंट इकाई। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया। एरिया मीन्स क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अलग अलग यूनिट्स कौन सी होती है? फर्स्ट यूनिट होती है 1 एकड़। 1 एकड़ होता है जो हमारा 4046.96 के इक्वल होता है। 4046.96 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है ये हमारा 1 एकड़। 1 एकड़ में 4046.96 मीटर स्क्वायर होता है। फिर आता है हमारा 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर, जो 1 एकड़ होता है 4046.94 और 1 हेक्टेयर होता है हमारा 2.47 एकड़ के इक्वल। 2.47 एकड़ में 1 हेक्टेयर होता है। फिर आता है 1 मील स्क्वायर या 1 माइल स्क्वायर है होता है जो, उसमें आता है हमारा 640 एकड़। 1 मील स्क्वायर के अंदर 640 एकड़ होता है। ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया है।
और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ेंगे हम, वॉल्यूम की डिफरेंट यूनिट। जो वॉल्यूम होता है 1 लीटर, 1 लीटर होता है जो हमारा, वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। फिर आता है हमारा 1 गैलन, 1 गैलन होता है जो हमारा, वो आता है हमारा 3.785 लीटर, 3.785 लीटर के इक्वल आता है। फिर आता है हमारा 1 बैरल, 1 बैरल, 1 बैरल होता है हमारा 159 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। और बैरल है जो क्रूड ऑयल आता है बना, क्रूड ऑयल किस में आता है, बैरल में आता है। 1 बैरल में कितना क्रूड ऑयल आता है, 159 लीटर। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास, मास की कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास, मास यानी कि द्रव्यमान। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास, मास में पढ़ेंगे हम 1 ओंस, 1 ओंस इज इक्वल टू 28.35 ग्राम। 1 ओंस होता है जो, उसमें 28.35 ग्राम। जो क्रिकेट की बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल का मास ओंस में मेजर करते हैं, क्रिकेट बॉल का मास 1 आउंस में मेजर करते हैं। उसके बाद आता है 1 पाउंड, जो 1 पाउंड होता है 453.5 ग्राम्स, 1 पाउंड में 453.5 ग्राम्स होते हैं। और पाउंड किस में यूज करते हैं हम, केक की वॉल्यूम को, जो बर्थडे केक वगैरह होते हैं इसकी वॉल्यूम पाउंड में मेजर की जाती है। उसके बाद आता है 1 kg, जो 1 kg होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। फिर आता है हमारा 1 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। एक क्विंटल अगर कोई मास है उसमें 100 kg मास होता है। तो उसके बाद आता है 1 टन, अगर कोई मास 1 टन है तो इसका मतलब है कि उसमें कितना kg, 1000 kg मास है, द्रव्यमान है। ये थी हमारी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम एंड मास। थैंक यू वेरी मच।